हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बेहतरीन। चर्चा निफ्टी के ऊपर। पोर्टफोलियो का एक स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी के बाद आज थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ, उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज की चर्चा निफ्टी, बैंक निफ्टी के आसपास घूमती हुई आपको नज़र आएगी। निफ्टी कंफ्यूज निफ्टी का मतलब कि निफ्टी डायरेक्शन लेस है। निफ्टी बता नहीं रहा मैं किधर जाऊंगा, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। तो सिंपल सी बात यह है कि निफ्टी अभी अपने हिसाब से चल रहा है, अपनी मन मर्जी कर रहा है। कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। और अभी जो है सबसे खास बात यह है कि जो ऑप्शंस के जो बायर्स हैं, आइदर द पुट बायर्स और द कॉल बायर्स, और दे आर लूजिंग ह्यूज मनी। क्योंकि इतना पैसा बर्बाद हो रहा होगा, क्योंकि घूम फिर के बाज़ार वहीं खड़े हो जाते हैं। और जो ऑप्शंस के बायर्स हैं वो जनरली डायरेक्शन के लिए प्ले करते हैं। तो जब बाज़ार नीचे की तरफ गिरते हैं तो पुट खरीदते हैं, जब बाज़ार ऊपर की तरफ जाते हैं तो कॉल्स खरीदते हैं, और बाज़ार बीच में आके खड़ा हो जाता है। और एक्सपायरी के दिन जो है नज़दीक आ रहे हैं, तो वास्तव में ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उनका डिक्के भी जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर बाज़ार के अंदर जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि बाजार डायरेक्शन लेस है, यानी कि जो पुट खरीदने वाले हैं वो भी परेशान है, जो कॉल खरीदने वाले हैं वो भी परेशान है। लेकिन माला माल कौन हो रहा है? माला माल हो रहा है ऑप्शन का राइटर। तो ऑप्शन के राइटर्स को काफ़ी अच्छा पैसा बन रहा होगा इस समय पर, क्योंकि मार्केट एक रेंज अमाउंट के अंदर काम कर रही है और मार्केट घूम फिर के जो है बीच में ही बंद हो जाती है। यानी कि एक तरीके से जो है पुट के बायर्स और जो है कॉल्स के बायर्स दोनों ही बेचारे परेशान हैं। तो यहाँ पर जो है निफ्टी के बारे में राय है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्थिति क्लियर है। बैंक निफ्टी में कल भी एक डीप जो है करेक्शन आई थी, हालांकि शाम के समय बहुत ही बेहतरीन रिकवरी देखने के लिए मिली थी। हालांकि आज ऐसी रिकवरी देखने के लिए नहीं मिली और बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है निचले स्तर के आसपास ही जो है क्लोजिंग मिली। तो बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस के जो मुख्य कारण है वो ये है कि इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डेट जो है बैंक्स की बढ़ सकती है, बोरोइंग जो है वो महंगी हो सकती है। तो उस वजह से आप देखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर बढ़ना बैंकों के लिए किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो वहाँ पर एक रिस्क है, और क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर है तो वो उस रिस्क को जो है और जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के जो है चर्चा ये है कि अगर इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ती है और वर्ल्ड वाइड बढ़ती है और बॉन्ड यील्ड के रेट बढ़ते हैं, तो यूएस से जो फंड्स के फ्लो हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये जो है असमंजस जो है बाजार के अंदर बना हुआ है। और इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी अभी $92 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी एक रिस्क बन रहा है कि मॉनेटरी जो बेनिफिट्स थे हमारे को, यूएस की जो ईजिंग, मॉनेटरी ईजिंग हुई थी, वहाँ का जो बेनिफिट है जो इंडिया को मिल रहा था वो अब जो है थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बाजार भी जो है थके हुए से भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बुल्स इतने एग्रेसिव हैं कि बाजार जैसे ही नीचे जाने की कोशिश करता है तो वहाँ से उसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींचते हैं। लेकिन आज जो है कुछ ऐसा नहीं हुआ। बाजार के अंदर 14890 के जो है लो थे और बाजार जो है 14910 पर क्लोज हुआ। तो करीबन 20 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन आप देखेंगे तो रिकवरी भी केवल जस्ट 20 पॉइंट्स की हुई। तो आज जो है निफ्टी के अंदर एक वीकनेस आपको देखने के लिए मिली। चार्ट क्या कह रहा है? चार्ट देखिएगा, चार लगातार जो कैंडल्स हैं वो रेड कैंडल से बनी हुई है। तो आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि चलिए एक ग्रीन कैंडल बन जाए। तो हो सकता है कि आपको एक ग्रीन कैंडल मिल जाए या दो ग्रीन कैंडल मिल जाए, लेकिन उसके बाद फिर वीकनेस का जो है दौर जारी हो सकता है। तो अभी आपको एक या दो दिन जो है पुल बैक के मौके मिल सकते हैं, या हो सकता है कि पुल बैक के अंदर ही जो है सेलिंग स्टार्ट हो जाए। तो क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम्स कम है बाज़ारों के अंदर और निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी जो है वॉल्यूम्स जो है नॉर्मली एवरेज वॉल्यूम से कम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है किसी भी तरीके से नीचे बाजार जाते हैं तो क्योंकि वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं होती है तो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो वॉल्यूम के साथ बाइंग नहीं है, इसलिए जो है सेलिंग होने पर नीचे आ जाता है। तो ये जो है सिलसिला चल रहा है। अब देखिएगा एडवांस डिक्लाइन के अंदर जो है खास बात देखने के लिए मिल रही है पिछले एक महीने से। एक महीने के दौरान अगर आप 20 दिन का ट्रेड अगर आप कैलकुलेट करें तो उसमें से 17 दिन में यही हो रहा है। 70 डेज़ में क्या हो रहा है कि एडवांस सुबह तो ज़्यादा होते हैं लेकिन शाम तक कम हो जाते हैं। घटने वाले सुबह तो कम होते हैं, शाम तक बढ़ते बढ़ते जो हैं जैसे जैसे शाम आती है तो वैसे वैसे जो है बढ़ते रहते हैं। तो यानी कि मार्केट के क्लोजिंग आवर्स पे डिक्लाइन बढ़ जाते हैं। तो ये क्या अंदेशा दे रहा है कि यानी कि बाजार थक सक गए हैं और बाजार के अंदर जोश डालने का काम आज एफ का था। एफ ने 1692 करोड़ की बाइंग की कैश के अंदर, डी ने जो है करीबन 1150 करोड़ की सेलिंग की। फिर देखिएगा एफ के अंदर भी इंडेक्स भी खरीदे 275 करोड़ के।
पुट के बारे में बात नहीं करेंगे। और ये देखिएगा 292.96 की खरीदारी तो हुई, लेकिन जो सेलिंग हुई है पिछले 7-8 दिनों में उसके सामने कुछ भी नहीं है अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें। इसी तरीके से यहाँ पर जो है इंडेक्स के अंदर ज़्यादा जनरली हैजिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इंडेक्स में मोर और लेस एक जैसे ही पैटर्न है। हालांकि देखिएगा 2 दिन की सेलिंग के बाद आज बाइंग आई है, और इसी तरीके से 3 दिन की सेलिंग के बाद आज बाइंग आई, लेकिन जितनी 3 दिनों में सेलिंग नहीं उससे ज़्यादा तो बाइंग हो गई है। तो इसका मतलब है कि निचले लेवल पर जो है एफआईज भी जो है बाइंग करने का जो है प्लान कर रहे हैं। एशियन पेंट्स मजबूरी थी, ग्रासिम ने जब से अनाउंसमेंट की थी कि जी हम पेंट में आएंगे, तो इसको वीकनेस जो है बनी हुई थी कि इसको डी रेटिंग होनी चाहिए इसकी पी रेशियोज़ की, तो ये बाजार के अंदर असमंजस था। तो काफ़ी गिरावट के बाद एक अच्छा पुल बैक। डॉक्टर रेड्डीज़ जो है स्टेज 3 के अंदर जो है कोविड वैक्सीन का जो है ट्रायल कंप्लीट कर चुका है, तो यहाँ से जो है एक पॉजिटिव रुझान जो मार्केट आवर्स में था, जिसका असर जो है आपको कुछ और फार्मा कंपनीज में भी था, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज़ की जो सप्लाई चेन है उसके अंदर जो है ग्लैंड फार्मा ने भी जो है कुछ प्रॉमिस किए हुए हैं कि वो भी आपकी सप्लाई के अंदर जो है ये जो आपकी जो बनाएंगे ये जो वैक्सीन उसकी सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करेगी। तो उसकी वजह से जो है ग्लैंड फार्मा के शेयर्स में भी एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। HCL टेक के अंदर 1.5% की, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर 1.5% की, TCS के अंदर 1.43 की। तो देखिएगा टेक शेयर्स ही जो है बचा रहे थे आज। भारतीय एयरटेल हालांकि टेलीकम्युनिकेशन शेयर है तो इसने बचाया। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर 1.2% की, ITC नीचे लेवल से जो है बाइंग आ रही है। तो जैसे 200 के आसपास जाता है तो ITC में बाइंग आ जाती है। मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी, डॉक्टर रेड्डीज़ के बारे में मैंने पिछले हफ्ते चर्चा की थी, तो वहाँ से पुल बैक आ रहा है। और जो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं जो कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो रखते हैं उनको भी जो है इस समय पर जो है ब्रिटानिया का शेयर पसंद आ रहा होगा, डॉक्टर रेड्डीज़ पसंद आ रहा होगा, ITC पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मार्केट कहाँ से कहाँ चल चुकी है, लेकिन इनके अंदर अभी भी कोई बहुत बड़ी रैली नहीं हुई है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं और वो यहाँ पर एक वैल्यू पिकिंग के तौर पर इस तरीके के शेयर्स को खरीदने का प्लान करते हैं। गिरावट कहाँ थी देखिएगा, स्टील के अंदर अच्छी तेज़ी की बात हो रही है, एक साइकिल की बात हो रही है कि साइक्लिकल तेज़ी होगी, लेकिन फिर भी देखिएगा टाटा स्टील आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सिप्ला में भी 1.64% गिरावट थी। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड LNT के अंदर भी जो है गिरावट थी। भारत पेट्रोलियम ने भी सेकंड जो है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो लेकिन ये अनाउंसमेंट बाद में आई है। 1.4% की जो है इसमें गिरावट आई। ICICI बैंक के अंदर 1.42, SBI। और ये देखिएगा आज ये जो बैंकिंग के जो नेम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तीनों बैंक हैं, ICICI, SBI और HDFC बैंक, यहाँ से गिरावट थी। उसके बाद एक्सिस के अंदर भी गिरावट थी, उसके बाद कोटक बैंक में भी गिरावट थी। तो ये जो गिरावट का जो दौर है वो बैंक्स और फाइनेंशियल से जो है आता हुआ आपको नज़र आएगा। और इसका मेन रीज़न यही लग रहा है कि US में जो फंड्स हैं वो शायद इंडिया में कम होते हुए नज़र आने के लिए इनफ्लोज़ की बात कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड US में बढ़ रही है, उसका एक रिस्क हो सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइस हैं, तो जो फाइनेंशियल्स है वो हाई बीटा सेक्टर है, तो हाई बीटा सेक्टर के अंदर जो है अभी जो है इन्वेस्टर्स थोड़े से कंफ्यूज हैं, साइड लाइन है, वो बैठे हुए हैं। जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक वो फाइनेंशियल से दूर रहना पसंद कर रहे हैं। और देखिएगा मैंने जैसे आपको साथ की कि केवल 19 पॉइंट की गिरावट थी निफ्टी के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी देखिएगा 377 पॉइंट की गिरावट, परसेंटेज टर्म्स में 1.07% की गिरावट। और देखिएगा सिलसिला जारी रहा, दिन में दोपहर में गिरा, फिर शाम को फिर दोबारा गिरा। हालांकि आज 35,405 के जो है हाई लगे, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाए और दिन में करीबन 11:15 बजे के आसपास जो है यहाँ पे बाजार ने ये अटैम्प्ट किया, लेकिन जैसे ऊपर के लेवल बाजार हैं तो बाजार में सेलिंग आ रही है। तो अभी डायरेक्शन लेस जो है ट्रेड चल रहे हैं। और इसी तरीके से जो कैंडल्स है बैंक निफ्टी में भी बन रही है, और बैंक निफ्टी की कैंडल्स भी यही सजेस्ट कर रही है कि अभी देखिएगा हालांकि 3 रेड कैंडल्स हैं इसके अंदर, उसमें 4 नहीं है निफ्टी की तरह, 3 है। तो यहाँ पर नीचे के लेवल से जो है एक अच्छा पुल बैक जो है देखने के लिए मिल रहा है। और हालांकि जो है आज की जो कैंडल्स है वो ये बता रही है कि अब बाजार जो है नीचे की तरफ ही रुक किए हुए हैं। और बैंक निफ्टी में जो है ज़्यादा उठाव नहीं आया। अगर आप नीचे के लेवल से देखेंगे तो 34,744 के लो थे और बाजार जो है 34,804 पे बंद हुए। तो अब देखिएगा पुल बैक ज़्यादा नहीं हो पाया, तो बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनमें वीकनेस बनी हुई है। इसके अलावा मेजर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें HDFC बैंक जो है 125 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में करता हुआ नजर आया, ICICI बैंक 81 पॉइंट की, SBI 65 की और कोटक महिंद्रा बैंक 42 पॉइंट की। इसके अलावा देखिएगा यहाँ से बुल्स के लिए कंफर्ट आ रहा है कि निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1.29 है। तो ये इस तरीके की जो रेशियोज़ हैं वो जनरली सजेस्ट करती हैं कि अभी जिनके पास बुल्स वाली जो पोजीशंस हैं वो डरे नहीं हुए हैं, उन्होंने ज़्यादा पुट नहीं खरीदी हुई हैं। इसका मतलब है उनको भी हेजिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये जनरली इस तरीके के सिनेरियो में एक अच्छा पुल बैक आने की संभावना होती है, एक जो है 1 या 2 दिन की तेज़ी होने की जो है संभावना बनती है निफ्टी के अंदर इस तरीके के डेटा पॉइंट से। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि सिंगापुर निफ्टी रोज़ जो है ऊपर खुलता है,
लेकिन बाज़ार जो है उस ऊपरी लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाता है। तो ये इसलिए है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी रैली प्ले करके आए हैं। तो रैली के एंड में जब ऐसा होता है कि जो है कुछ दिन जो है गिरावट के होते हैं, फिर 1-2 दिन पुल बैक आता है, और बड़े प्लेयर्स जो है बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि जो भी गिरावट आती है तो बुल्स काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से बुल मार्केट पे रूल किए हुए हैं। तो जैसे ऊपर से सेलिंग आती है, बुल्स जो है दोबारा से जो है मार्केट को उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका कॉन्फिडेंस है वो भी बता रहा है कि पुट कोरिलेशन नीचे की तरफ है, तो बुल्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा है और अपनी पोजीशंस भी ज़्यादा उनके पास हेज नहीं है। इसका मतलब उनको कंफर्ट है अभी कि बाजार जो है ज़्यादा नहीं गिरेंगे। जब बाजार के अंदर ऊपरी लेवल आ जाते हैं तो पुट्स जो हैं उनकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है। बहुत सारे जो लोग हैं वो पुट खरीदने के लिए तरफ जाते हैं और अपने पोजीशंस को हेज करते हैं। तो अभी यहाँ से जो है पुट कॉल रेशो से अभी कंफर्ट है। हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रही है कि पॉजिटिव जो है 1-2 सेशन हो सकते हैं। हालांकि उसके बाद जो है फिर जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो नॉर्मली जो हो रहा है वो इसके अगेंस्ट हो रहा है कि बाज़ार ऊपर खुलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो बाज़ार में अभी जो है थोड़ा सा अलर्ट रहने की तो ज़रूरत है, लेकिन बाज़ार निचले लेवल से जो है बाइंग जो है दिखा रहा है। अगर निचले लेवल आपको टूटते हुए नज़र आए तो फिर जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आज भी जो लेवल्स थे 34,800 के बैंक निफ्टी के अंदर वो जो है मेंटेन किए, जो कि काफ़ी अच्छी सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। अगर बैंक निफ्टी 3480 के 00 के नीचे यानी कि 34,800 के नीचे अगर क्लोज देता तो एक वीकनेस के जो संकेत मिलते। तो अभी भी हो सकता है कि अगर कोई भी 34,800 के नीचे की जो क्लोजिंग आएगी तो वो वीकनेस जो है बैंक निफ्टी में क्रिएट कर सकती है। तो अभी आज बैंकिंग शेयर्स में जो है प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी हो रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। आईआईपी के डेटा भी अच्छे नहीं आए थे। अब रिकवरी कैसी होगी इकोनॉमी के अंदर, इसके ऊपर भी जो है सवाल उठने लगे हैं। तो जिसकी वजह से बैंक निफ्टी या हाई बीटा जो सेगमेंट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आपको जो है आगे वाले समय में देखा जा सकता है। उसके बाद जो बाकी जो शेयर्स हैं निफ्टी के जो हाई बीटा सेगमेंट को जो है कैटर नहीं करते, वहाँ पर एक अच्छा रुझान जो है आपको निचले लेवल से देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है मैं इस चर्चा के अंदर जो है ये अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे भी जो है वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर मैं आपके जो सजेशंस हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इसलिए जो है ये जो सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसका काफ़ी जो है स्कोप बचता नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है 12 से 15 मिनट की होती है, कभी कभी 18 मिनट तक भी चली जाती है। तो यहाँ पर जो है आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।